गुड मॉर्निंग। सुशांत जी नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल है आपका? सब बढ़िया। अभी उठ के अभी रेडी, अभी ये टाइम है 10 बजे तक रेडी होना है। अच्छा अच्छा। तो आपने ग्रुप का डिस्क्रिप्शन पढ़ा है? जी जी। लोगों को ये ग्रुप का डिस्क्रिप्शन पढ़ना क्या जरूरी है, या सीधा सीधा व्यक्ति समझ में आएगा तो उसको समझ में आएगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना पढ़े समझे तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, बिना पढ़े नहीं समझ सकते, इसका कोई खास कारण पर्टिकुलरली इस ग्रुप के बाबत? ग्रुप का नहीं, ऐसा तो जीवन के हर चीज के लिए तो वही नियम है कि किसी भी चीज को समझना है तो उसका जो भी है डाटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। टीवी आएगा तो मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, मोबाइल हम्म। आएगा तो उसको भी तो नहीं, देखना ही बट पड़ेगा। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि कोई चीज जो कि एक आसपास हर जगह मिलती है तो हम्म। वो देख के भी पता चलता है। बट जैसे मान लीजिए कि आपने व्हाट्सएप के बारे में कभी कुछ पढ़ा नहीं है, सीधा व्हाट्सएप हम्म, इस्तेमाल ही किया है। जी जी। और वो व्हाट्सएप जो पहला व्यक्ति होगा जिसने ये बनाने की शुरुआत की होगी या जिसने यूज करने की शुरुआत की होगी, उसने तो पढ़ा होगा। जी जी। तो क्योंकि ये ग्रुप जो है वो कोई ऐसा कदम उठा रहा है जो शायद दुनिया भर के जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं उससे जी। कंप्लीटली एक डिफरेंट एंगल है। हम्म। पढ़ना जरूरी नहीं है, बट कब जरूरी नहीं है? जब या तो आपकी चेतना का विकास हो गया हो, जी जी। या तो फिर एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया हो जहां पर वो चीजें आम हो गई हो, तब पढ़ने की कोई हम्म जरूरत नहीं। हम्म। बट क्योंकि अभी ये चीजें इतनी आम नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से अभी केवल तू मैं गाली गलौज, प्रमोशन, फॉरवर्ड मैसेज वही चल रहा है, तो उससे भिन्न कुछ होगा तो उसको पढ़ना पड़ेगा। जी जी। और व्यक्ति की आदत ये होती है ना कि भाई मुझे पता नहीं है। बट जब भी कोई हम्म, व्यक्ति कहता है कि मुझे पता नहीं है, तो मेरा सवाल ये होगा कि क्या आप पता करना चाहते हैं? सही बात। क्योंकि पता नहीं है ये तो अवस्था हुई, हम्म। और मैं पता करना चाहता हूँ ये भी अवस्था हुई। बट इसके स्टेप हो सकते हैं, ओके। और इसके स्टेप में पहला स्टेप ही यही है कि क्या आपने ग्रुप डिस्क्रिप्शन पढ़ा है। जी जी, सही नॉर्मली बात। मैं कहता भी हूँ कि आप इतने बुद्धिमान नहीं है कि बिना पढ़े ये चीज जान पाए, जो अभी रूटीन नहीं है। रूटीन में आएगी तो जान लेंगे, हाँ हाँ। पर वही अभी ये तो। रूटीन नहीं है। अभी तो ऐसा है कि व्हाट्सएप में ये हो सकता है, ये आपके लिए शॉकिंग न्यूज होगा एट द मोमेंट, हम्म। और धीरे धीरे इसको जाना जा सकता है। बट जानने की प्रक्रिया जो है, वो प्रक्रिया में आपको शुरुआत इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ने से करनी ही पड़ेगी। और ग्रुप के डिस्क्रिप्शन को बिना पढ़े जान लेंगे उतने अभी आप बुद्धिमान नहीं है, ना आपके पास उतना एक्सपोजर है। सही बात। और बताइए इसके बाबत आपके और कोई विचार हो? अच्छी नहीं, पढ़ जाएंगे सभी लोग, धीरे धीरे तो आ ही जाएंगे। अभी तो यूट्यूब पे अपडेट हो रहा है, वो तो मनीष जी थोड़ा अभी शांत हो गए। हाँ हाँ, देखिए सारी चीजें जो है वो सारी चीजों में व्यक्ति जब आलसी होता है, फॉर हम्म। एग्जाम्पल यदि एक व्यक्ति आलसी है तो वो हमेशा ये चाहेगा कि ये हो जाने के बाद मैं करूंगा। जी जी। जैसे आज मुझे भी लोग मिलते ही है कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 1000 में ना आऊं, बट 1000 हाँ लोग आ जाए फिर मैं अपना पूरी दमखम से आऊं? हाँ। तो मैंने कहा कि तुम कब आओ ये चिंता ही नहीं है पहले तो। सही बात है। पर वो तुम तो अपने आप को क्यों उलझा रहे हो कि तुमको अभी नहीं तभी आना है? तुम तभी भी आ सकते हो, अभी भी आ सकते हो, अभी भी मना कर सकते हो, तब तो मना कर ही सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? हम्म। पर नहीं क्योंकि तो, व्यक्ति जो है वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को एक उलझन में ही रखना चाहता है। ये ऐसा लग रहा है कि अभी तो वो परत ऐसा लग रहा है कि वो मनुष्य का ऐसा ही स्वभाव ही है। ना ना ना, ऐसा स्वभाव हाँ है नहीं। हाँ। देखिए, अगर आपने एक ऐसा शर्ट जो कि कभी उतारा ही ना हो, तो हाँ। आपको लग सकता है कि आपकी चमड़ी है, बट वो चमड़ी है नहीं। वो स्वभाव का मतलब वो परत अभी ऐसा है कि सबका वही परत है, सबके नहीं ऊपर नहीं नहीं, वही देखिए तरह। देखिए देखिए, ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं जानना चाहता हूं, तो हम्म जानना एक प्रक्रिया है। जानना हम्म कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें उसने ये किया और जान लिया। जानना एक प्रक्रिया है जो लाइफ लॉन्ग शायद चले। हम्म बट उस प्रक्रिया की शुरुआत आपने की या नहीं की, ये पूछा जा सकता है। हम्म। जैसे इस ग्रुप में जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि ये मान के चल रहा है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये उसकी अवस्था हुई। हम्म। वो समझना चाहता है, ये उसका इंटेंशन हुआ। हम्म। और वो चाहत के लिए वो पढ़ने की शुरुआत कर चुका है, ये उसके ग्राउंड पर एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। जी जी। अभी व्यक्ति ये तीन चीजों को इतना बारीकी से देख ही नहीं पाएगा। वो तो इतना ही देख पाएगा कि यार मैं जानना चाहता हूँ, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी जीवन में उलझा हुआ हूँ,
तो मैं पढूं कैसे और मैं जानूं कैसे। उसको जी। ये लगता है कि यदि वो जीवन में नहीं उलझा होता तो जान लेता। मैं हाँ ये कह हाँ, रहा हूं कि ये बात क्योंकि वो है। नहीं जानता इसलिए वो उलझा हुआ है। जैसे मुझे आज भी लोग मुझे मिलके यही कहते हैं कि हमको ये डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ने का समय ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि उसको डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए तुमको कितना समय चाहिए, मैं तुमको देता हूं वो समय 24 घंटे के बाहर। कट हो गया। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। मतलब कि व्यक्ति अपने आप को उलझाए चले जाता है, जी जी। और वो उलझाए चले जाए और आप उसके साथ बहस करते रहो, ये भी आप अपने आप को उलझा रहे हो। ओके। ये तो फिर नॉर्मली नॉर्मली देखिएगा कि मेरे कॉन्वर्जेशन में जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी कहता है तो मेरे पास उसके लिए एक सवाल ही होता है। सही बात मैं है। उसको जज नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, जैसे कोई समझाना कहता नहीं है, है, सही बात है, हाँ, समझाते समझाना रहो। भी नहीं है, जज भी नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ, दो चीजें यहाँ पे। अभी नॉर्मली क्या होता है कि व्यक्ति यदि भला व्यक्ति है तो उसको ये लगेगा कि आओ मैं तुमको समझाता हूँ। हम्म। और व्यक्ति यदि अड़ियल है, व्यक्ति यदि ईगोइस्टिक है, यदि व्यक्ति यदि थोड़ा पावर से बात करने में ही यकीन रखता है तो वो उसको जज करेगा कि सही जाओ बात। साले तुम समझोगे ही नहीं, इस टाइप का। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। मतलब कि सॉफ्ट व्यक्ति जो है ये कहेगा कि आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ, और हम्म। हार्ड व्यक्ति जो है वो ये कहेगा कि तुम समझोगे ही नहीं, तुम गधे हो। हाँ हाँ। और मैं जो हूँ वो इन दोनों के ऊपर की बात कर रहा हूँ। हाँ तुम गधे हो बट तुमसे प्रेम है। जी 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 जी। हाँ ये तुम तो गधे ही हो बट तुम इंसान बन सकते हो। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि तुम माँ की कोख से इंसान बन के आता था, बीच में कहीं बंदर बन गया। मतलब इसमें मैं वो इस तरह से बात करूंगा। सही बात है। तो इस तरह से जब मैं बात करूंगा तो हो सकता है कि व्यक्ति के लिए एक दरवाजा खुले जी कि जी भाई जी। कोई व्यक्ति मुझे गधे का सर्टिफिकेट दे के छोड़ नहीं रहा है। वो ये कह रहा है कि ये गधा जो है वो गधा इंसान ही था और आगे जाके इंसान बन सकता है। सही बट बात। वो अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब करना चाहता है या नहीं चाहता है, ये गधा गधा खुद तय करे। सही बात है। क्योंकि उसको मार मार के गधे से इंसान नहीं बनाना है। हाँ, उसको क्वेश्चन आंसर या इससे। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि व्यक्ति को यही लगता है कि उसके पास यदि समय होता तो वो पढ़ भी लेता और जान भी लेता। मैं कहता हूँ कि समय तुम्हारे पास नहीं है तो क्या तुम मजदूरी में इतना बिजी हो कि तुम्हारे पास 10-15 मिनट का समय नहीं है। नहीं, ऐसा ही होता है ऐसा ही है। फिर आपके और देखिए, कॉल आ गई। नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है कि व्यक्ति व्यक्ति अपने आप को ये बता रहा है कि यदि ये होता तो ये हो जाता। जी जी जी, सही बात है, सभी चीजों के बारे में यही रोल है। ऐसा नहीं है कि केवल ये ग्रुप के डिस्क्रिप्शन को पढ़ने की बाबत। तो सही बात है, जीवन के किसी भी हर चीज के हर लिए। चीज में हम हाँ डिपेंड है, किसी ना किसी चीज को हम बीच में ला ही रहे हैं कि भाई ये नहीं है मेरे जीवन में, इसलिए मैं इतना अंबानी नहीं हूँ। हाँ हाँ, और ऐसा है ना कि अगर आपका जीवन के अंदर समय नहीं है तो इसका हम्म। मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अभी मिसमैनेज्ड है। हाँ, सही बात है। इतना बात तय हो जाता है इतना बात तो तय है। कि भाई आपको पता ही नहीं है कि आज का दिन शुरू हुआ और आज के दिन के अंदर आपके पास बहुत लोड है, बट क्या लोड है ये पता नहीं है। सही बात है। क्योंकि यदि आपको पता है कि भाई ये 10 प्रकार का लोड है और इस हम्म। 10 प्रकार के लोड में से 8 लोड तो ऐसे हैं जो मैं ऊपर से नीचे भी हो जाऊं तो भी कुछ होने वाला नहीं है, तो हम्म। हकीकत में आपके पास 2 ही चीजें हैं करने को। 8 के ऊपर तो केवल आप दिमाग का दही कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, सही बात है। ये मतलब ये सबसे ज्यादा उलझन मतलब है नहीं, पर उसको बना आ, के रखे। आप जानिएगा कि मेरे कॉन्वर्जेशन में जब भी व्यक्ति कहता है कि सवाल तो बहुत है तो मैं उसको एक ही डायलॉग मारता हूँ कि इतना टोकरा लेके तुम एक भी सवाल नहीं पूछ पाओगे। सही इससे बात है। अच्छा है कि उस टोकरे में से तुम्हारा जो मनपसंद हो सवाल उससे हम्म शुरू करो। हम्म 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 जैसे कोई हम्म कहता है ना कि मेरे जीवन में लाख उलझने हैं। हम्म, अरे भाई, लाख में से तुम्हारी जो फेवरेट हो या तुमको जिससे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही हो उसको ढूंढो और उसके ऊपर पहले काम शुरू करो। सही बात है। तुम्हारा लाख उलझन एक साथ नहीं सुलझेगा, ये तुम भी जानते हो और पूरी दुनिया जानती है। हाँ, हाँ, अभी ये लाख उलझनों के मतलब पीछे तुम अपना जो आलस है वो छिपा रहे हो। सही बात है। मतलब यहाँ पे अपना आलस छुपाने के लिए हम किसी और चीज को उसका ये बना देते, सीढ़ी जैसे बना। होता है ना कि भाई मेरा तो बहुत प्रॉब्लम है, तो अरे यार हम्म, तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम है तो तुम ये तो बताओ कि कितने हैं, 50 है, 100 है, 500 है। हाँ हाँ उसको हाँ हाँ पता हाँ। नहीं है कितने हैं। जी अगर वो जी जी पता जी। नहीं है कितने हैं तो कोई एक चुन लो ना।
ये मूर्ति पूजा जैसा है। भारतीय संस्कृति ने मूर्ति पूजा को लोग थोड़ा बेवकूफी समझते हैं, बट मूर्ति पूजा जो है वो बहुत ही सिंबॉलिक और बहुत ही साइंटिफिक है। हाँ यदि हाँ तुम हाँ 1000 चीजों से उलझे हो, और मैं तुमको ये कहूं कि 1000 छोड़ो, पहले हाँ एक चीज से उलझते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो उससे होगा क्या कि कम से कम आपका दिमाग जो 1000 चीजों से उलझा हुआ है वो एक जगह पर टिकेगा। ओके, मतलब समष्टि से यूएसटी पे एक जगह पे तो लाया उन्होंने। अब ये एक जगह पर, एक जगह को आपसे अलग करना ये आसान है, हाँ क्योंकि उसमें कम से कम ये तो रहेगा कि भाई आपने पूरा शक्ति जो है वो एक जगह पे लगा दिया, वो भी मूर्खता ही थी। वो हाँ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, समझ गया। फिर वो कॉन्शियसनेस हो जाएगा। मतलब कि कम से कम अगर आप अपने जीवन में वहां तक पहुंच ना भी पाए, तो भी कम से कम एक जगह पर होने के कारण आप कुछ तो अपने दिमाग का दही करना बंद करेंगे। फिर ये मूर्ति पूजा उसमें मदद कैसे करेगी? देखिए, मूर्ति पूजा का मतलब क्या हुआ कि आप सारा जो दिमाग का उलझन था उसको छोड़ के एक जगह पर आए थोड़ी देर के लिए। अच्छा, मतलब जैसे थोड़ी देर के लिए, सुबह का नहीं एक नहीं नहीं घंटे के लिए? नहीं 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 नहीं, 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 आप समझे नहीं। मूर्ति पूजा का मतलब यह है कि दिन का या साल का या अपने जीवन का कुछ समय है जब हाँ आप हाँ हाँ अपने हाँ। दिमाग को उलझाते नहीं है। ओके, मतलब जो ऐसा देखना है उसको, कुछ समय के लिए तो हम अपने किसी एक चीज नहीं पे नहीं, सुनिए सुनिए कंसंट्रेट। सुनिए, इसका मतलब ये है कि अब ये आपको यदि पता चल जाए कि साला ये तो मेरे हाथ में है ना। हाँ हाँ, चलो बिना उलझन के रहने का। हाँ, ये मूर्ति पूजा को आप ऐसे मत समझिए कि ये कोई ढोंग है, ये बहुत ही कल्चरल और बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही गहरा विज्ञान है। ओके। कि भाई आप उसको ये कह रहे हैं कि तू मूर्ति में क्या देख रहा है, अरे भाई मूर्ति में कुछ देखने लायक नहीं है, बट कम से कम वो 1000 चीजों से उलझा हुआ व्यक्ति एक जगह पर आके ठहरता है, तो आज नहीं तो कल उसको ये जानने की संभावना तो बनती है ना कि ये उलझा मैं खुद ही हूँ और मैं खुद जब चाहूं तब उससे बाहर आ सकता हूँ। सही बात है। उलझा भारत का खुद एक भी है। कॉन्सेप्ट जो है उसमें ऊपर ऊपर से नहीं है, सभी चीजें गहरी है। जी जी। क्योंकि अभी आप चीजों को इस तरह से देख रहे हैं कि यार मूर्ति में क्या रखा है, तुम बताओ ना, किसी में कुछ नहीं रखा है, मूर्ति छोड़ो। मूर्ति सही में कुछ बात नहीं रखा है तो क्या तुम ये समझ रहे हो कि तुम जो नौकरी कर रहे हो उसमें कुछ रखा है? रखा है। तो उसमें भी कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, सही बात है। ना पता जीवन क्योंकि के जो पढ़ा संदर्भ। पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको ये लगता है कि आईएएस बनने में कुछ रखा है, अरे रखा तो वहां पर भी कुछ नहीं है। वहां पर भी कुछ भी नहीं। और वो कहीं पे मैंने देखा था कि छोटे थे तो गुड़िया गुड़ियों का खेल खेलते थे, अब बड़े हो गए तो शादी का खेल, बच्चों का खेल और बिजनेस का खेल खेल रहे हैं हाँ आगे। हाँ, देखिए, यदि यदि किसी चीज को आप ऊपर से देखेंगे, एक ब्रॉड खिलौना व्यू के साथ देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये खेल ही तो है। खिलौना चेंज हो रहा है खाली। हम्म। हाँ, तब ज्यादा मजा आता था, वो छोटा था तो ज्यादा मजा, अब ज्यादा लोड लोड लेके खेलते नहीं, हैं। तब मजा इसलिए आता था कि उस खेल को आप कभी भी बदल सकते थे। ओके। अभी ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपने बैंक से कार का लोन लिया, तो उसका ईएमआई बदलने के लिए आपको या तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा या तो डिफॉल्ट होना पड़ेगा, और जैसे जैसे वो करते जाएंगे वैसे वैसे दूसरी चीजें उलझती जाएंगी। वहां गुड़ियों के खेल में तो ऐसा था कि इस गुड्डी का उस गुड्डी के साथ शादी कराया, फिर उसको नहीं 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 ठीक नहीं है तो दूसरे से करा दिया, क्योंकि उसमें उसमें उसकी लकीर नहीं खींची जाती थी। आज भी चाहे ओके। तो नहीं खींची जा सकती, पर क्योंकि ये वो तो सारा दिमाग का वहम है ना। वो हाँ, लकीर खींचना वो तो दिमाग कर रहा है ना। सही बात। मूर्ति पूजा के माध्यम से आपका दिमाग जो है वो 1000 चीजों से एक चीज पर आता है, जी। और 1000 से एक पर, जैसे मेरे से बात करने में मैं आपको 1000 से एक पे ही ला रहा हूँ। हम्म। कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्या है, तो आइए हम पहले किसी एक समस्या पे बात करते हैं। ओके, सही क्योंकि बात है। जैसे ही वो एक पे बात करेगा तो उसको खुद को पता चल जाएगा कि ये इतनी बड़ी नहीं है जितना मैं मान रहा हूँ। सही बात है। फिर वो ऐसे समझेगा कि अगर मैं इसको करने गया तो वो उलझ जाएगी, तो वो उलझ जाएगी, तो फिर तुम करना क्या चाहते हो? हाँ। मतलब कि व्यक्ति जो है वो मसीहा की तलाश कर रहा है, अभी वो ऐसे कंडीशन में जी रहा है। नहीं, ऐसा ही होता है, कोई तो आएगा, कुछ तो मेरा ठीक होगा, या हाँ, कोई परिस्थिति आएगी जैसे मेरा जैसे ठीक होगा। भारत का जो स्पिरिचुअलिटी या भारत का जो अध्यात्म या भारत का जो माइथोलॉजी भी है, हम्म वो कभी भी ये नहीं कहता कि कोई ऊपर वाला है जो आएगा और तुम्हारे दुख दर्द ले जाएगा, ऐसा भारत में है ही नहीं। फिर भी अभी कली अवतार का राह देख रहे लोग। नहीं, देखिए, कली अवतार का राह देखने का मतलब ये नहीं है कि कोई और आएगा। कली अवतार का मतलब ये है
कि जब चीजें एक हद से ज्यादा हो जाएगी तो वो नेचर अपने आप संभाल लेगा, हाँ कोई हाँ, आएगा ऐसा नहीं है ये। समझ गया। तो भारत नेचर का उसकी मदद भारत करे। का अवतार का अवधारणा और वेस्ट का जो मसीहा का अवधारणा है, ये दोनों में बुनियादी डिफरेंस है। आप उसको हिंदी पिक्चरों से भी देख सकते हैं कि जैसे ओके। स्पाइडरमैन या हाँ ही हाँ। मैन, ये सारा पिक्चर जो है वो क्या है कि एक साधारण व्यक्ति जो है वो कुछ उसको उसको मतलब मच्छर ने काट लिया या उसको कुछ ऐसा हुआ और अचानक से उसमें शक्ति आ गई। हाँ हाँ, देखा स्पाइडरमैन, आयरन मैन, सारे वो तो मेरे सारे फेवरेट देख ही चुका हूँ। पर उसमें उसमें आप देखिए कि उसमें कल्चरली क्या दिखाया जा रहा है। दिखाया ये हम्म जा रहा है कि एक व्यक्ति जो बहुत साधारण था और हम्म उसको अचानक से कीड़े ने काटा और वो असाधारण हो गया। हम्म और भारत का जो अवतार का अवधारणा है वो इससे ठीक उल्टा है कि हम्म विष्णु जो कि सर्वशक्तिमान है, जिसके हम्म 4 हाथ है, जो सब जानता है, सब कुछ है, और हम्म। वो राम का रूप लेता है एक लिमिटेड, मतलब कि वहां पर लिमिटेड व्यक्ति अनलिमिटेड बनता है किसी चमत्कार से। ओके ओके ओके, अनलिमिटेड लिमिटेड बन रहा है। और यहाँ पर अच्छा। अनलिमिटेड व्यक्ति चेतना से लिमिटेड वर्जन निकाल रहा है। चेतना जो है वो अनलिमिटेड है, बट राम हम्म। जो है वो तो लिमिटेड है ना। राम का बाप भी है, राम की माँ भी है, राम हाँ, का ये पत्नी भी कुछ है, राम चल के बेटे भी रही है, उसका राज्य भी है, उसके लोग भी है। मतलब कि चेतना अनलिमिटेड है, बट जब वो कोई रूप लेती है तो वो एक लिमिटेड वर्जन लेती है। तो वो जो सही। लिमिटेड वर्जन है उसमें चेतना तो अभी भी अनलिमिटेड ही है। ओके, बीच मत, में तो मतलब कि उसमें वहां चक्कर गई। फैंटेसी नहीं है। ही मैन हम्म एक फैंटेसी है, स्पाइडरमैन एक फैंटेसी है, हम्म। क्योंकि वहां एक व्यक्ति जो कि साधारण है वो असाधारण बनता है। बट साधारण और असाधारण की यात्रा में बीच में वो क्या दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार ही दिखाती है कि किसी अभी को किसी किसी ने मतलब आपको चूहे ने काट दिया और आप चूहे हो गए, ऐसा होता तो नहीं है, बट दिखाया ऐसा जाता है ना। हम्म। और यहाँ पर ऐसा है कि कॉन्शियस जो है वो कॉन्शियस विष्णु की चेतना आप में भी है और आप अभी प्रशांत के रूप में है। बाकी चेतना हम्म। तो विष्णु की ही है। विष्णु की, सही बात। जब वो राम बनते हैं तो राम भले वो भगवान का अवतार है, बट फिर भी राम के लिमिटेशन ही है ना। उसको भी चोट लगेगी, उसको भी खून आएगा, उसको भी सब कुछ होगा ना। होगा होगा, सही बात है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो पूरा का पूरा साफ है कि एक जगह हम्म। पर लिमिटेड व्यक्ति अनलिमिटेड होता है, बट बीच में कहीं चमत्कार डाला गया है, दिमाग हम्म। का दही डाला गया है। तो उसकी वजह से वो वेट करता है कि कब मेरे जीवन में हाँ चमत्कार हाँ, कब मुझे मच्छर काटे और मैं स्पाइडरमैन बन जाऊं। हो। मतलब फैंटेसाइज कर रहा है वो। और यहाँ पर फैंटेसी नहीं है, यहाँ पर कॉन्शियस है। कॉन्शियस का मतलब ये हुआ कि यदि चेतना तो अनलिमिटेड है, चेतना का तो विस्तार ही हो रहा है, तो फिर मैं उस विस्तार में अभी यदि मैं एक्स रूप में हूँ या वाई रूप में हूँ या जेड रूप में हूँ, तो वो एक्स वाई जेड की तो लिमिटेशन होगी ना। जो कि मैं रूप है कहीं उसका नौकरी कर रहा हूँ तो उस नौकरी में मेरा मालिक होगा, उस नौकरी उसका में दायरा मेरा है। दायरा होगा, उस नौकरी में मेरा काम होगा, उस काम में मेरा एक सैलरी होगा, उस सैलरी को मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये सारे दायरे ही तो है। जी 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 और उस दायरे के साथ मैं तो अनलिमिटेड ही हूं ना। जी जी जी। जब विष्णु राम बनते हैं तो राम बौखलाते नहीं है, जब हाँ विष्णु हाँ कृष्ण हाँ। बनते हैं तो वो भी नहीं बौखलाते, क्योंकि चेतना विष्णु की है, बट रूप जो है वो लिमिटेड है। ओके, मतलब उसका ऐसा ख्याल है, मतलब अंदर से तो बौखलाहट नहीं है पर एक दायरा है उसका। देखिए, जब भी आप मान लीजिए कि आपने एक कंपनी बनाई तो उसका दायरा तो होगा ना। जी जी। मान लीजिए कि आपने कंपनी नहीं बनाई बट किसी कंपनी को ज्वाइन किया तो उसका भी एक दायरा होगा। सही बात है। मान लीजिए आपने शादी की, दायरा हम्म। होगा। आपके बच्चे हैं, दायरा होगा। आपके बच्चे का स्कूल से एक लेटर आया है कि तुम्हारा मतलब बेटा जो है वो ये कर रहा है, तो ये उनको दायरा ही है। लाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, कुछ खिलाना पड़ेगा मतलब ये फिर। है कि कर्म से भागना नहीं है, ये भारतीय संस्कृति है। और वेस्ट जो है वो आपको ये सिखा रहा है कि तुम कर्म से भागते भागते कोई चमत्कार आएगा, कोई मसीहा आएगा, कोई ऊपर वाले का बेटा आएगा जो तुमको उठाएगा। ये कंप्लीटली मतलब एक के अंदर आपकी शक्तियों को जगाने की बात कर रहे हैं और दूसरे ओके। के अंदर आपको शक्ति कहीं से लेनी है, कोई आपको देगा, कहीं से आपको मिलेगी, ये बात हो रही है। जी 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 जी, अच्छा क्या पूरा लगेगा, मन को अच्छा क्या लगेगा दोनों में से। चमत्कार चाहिए हमको, कहाँ इतना लोड लेना है। हाँ, तो मतलब कि भारतीय संस्कृति जो है वो चमत्कार में बिलीव नहीं करती। आप जिसे साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं, मैं उसको यही कह रहा हूँ कि ये पूरा उसका खेल जो है वो तो चमत्कार का है ना। जी जी।
आप कोई कॉर्पोरेट इवेंट में जाइए तो उस इवेंट में वो चमत्कार की बात करते हैं, आपको ये समझ में नहीं आएगा, बट बात वो चमत्कार की कर रहे हैं कि आप हमारा कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, आपका हम पूरा मतलब बदल देंगे आपको। जीवन बदल देंगे, माला तो ये माल कर चमत्कार देंगे। की बात हुई है, कुछ और हुआ। चमत्कार की बात हुई। और भारतीय संस्कृति जो है वो कॉन्शियस की बात करती है कि तुम जीवन को आज बदल सकते हो, बट उसके अच्छा। लिए तुम्हें जागना पड़ेगा। उस जागने में हम केवल सहायक हो सकते हैं, क्योंकि हम जाग चुके हैं या क्योंकि हमको जागना आता है। मैं हाँ, अभी जो बात कर रहा हूँ वो यही है। सही बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको चमत्कार दिखाऊंगा, मैं कह रहा हूँ कि चमत्कार चारों ओर हो ही रहा है, आप देखिए। ना, मैं अगर बौखलाहट से बाहर हूँ तो तुम भी बौखलाहट से बाहर हो सकते बौखलाहट जो है वो आपने पकड़ी है, बौखलाहट को आपने पकड़ा है तो वो आपको ही छोड़ना पड़ेगा ना, बौखलाहट थोड़ा पकड़े हुए है आपको। हो। खंबे को हमने पकड़ा है। हाँ, खंबा कहाँ कह रहा है कि यार तुम मुझे चिपके ही रहो, खंबा सही तो बात। कह रहा है कि तुमको चिपकना है तो भी सुविधा है और तुमको छूट जाना है तो भी सुविधा है। खंबे को हम्म। कोई लेना देना नहीं है। धारणाओं को कोई लेना देना नहीं है, मतलब जीवन की हर धारणा को हमने ही पकड़ा है, फिर वो शाकाहार हो, मांसाहार हो, या कुछ भी फिर हो। अ, या फूल तोड़ रहे हो, भगवान का है वहां पे रहने से अच्छा रहेगा, देखिए, दो भगवान को धारणाएं क्यों जब डाल रहे टकराती है, दो हो। धारणाएं जब टकराती है तो उसमें युद्ध होता है। ओके। व्यक्ति ये युद्ध का मजा लेना चाहता है, मैं ये कह रहा हूँ कि धारणा ही है तो दोनों को टकराने की युद्ध का कोई मजा नहीं है, उसको छोड़ने का मजा है। ये तो बहुत बड़ी बात है, पर ये समझने के लिए कहाँ से है? देखिए पर देखिए उसका उसका ये दायरा बन जाता है, वो दायरा नहीं, वो भी दायरा बनता नहीं है, आप बना लेते हैं, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। देखिए, हम्म, मैंने अभी भी अपने जीवन में या किसी के जीवन में ये नहीं देखा है कि कुछ हो गया हो, वो हम्म, चाहता है और वो होता है। हम्म, अभी शादी का ही लेते हैं तो शादी का के बाद तो एक दायरा अपना बनता भी है और रखना भी पड़ता है समाज के नहीं, हिसाब बट से। यदि यदि उसको रखना पड़ता है तो वो खेल खेल में रखो ना। आप गुड्डे गुड्डी की हाँ। शादी कराते तो खेल करते ही थे ना, उसमें बारातें भी होते थे, उसमें लोग ये भी कहते थे कि जैसे जैसे मेरी भतीजी है, अभी तो वो बड़ी हम्म, हो गई है, बट वो छोटी थी जब मैं घर पे जाता था तो वो ठीक। हमेशा मुझे अपना खिलौना दिखाती थी कि देखिए काका, ये हमारे घर का फ्रिज है, ये हम्म, डाइनिंग टेबल है। वहां पर हम्म, वो कुछ भी रख देती थी, सही बात है। और वो कुछ भी रख के बोलती थी कि ये डाइनिंग टेबल है। मैं कभी कभी उसको थोड़ा ट्विस्टेड सवाल पूछता था कि यदि ये डाइनिंग टेबल है तो उसका उसका मतलब चेयर तो मुझे दिख नहीं रहा है। तो वो हाँ, बोलती थी कि नहीं नहीं, वो आप इमेजिन कर लो। मतलब कि वो केवल प्लेसमेंट करती थी कि यहाँ पर ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर हमने फ्रिज रखा है, यहाँ पर ये बेडरूम है, यहाँ पर ये है वो है वो। और ऐसा नहीं है कि वो कोई बेडरूम का मतलब वो वहां पे जाके वो कोई किसी पलंग को ही रखेगी, जी। वो कुछ भी रखेगी और कहेगी कि ये बेड है। ओके। मतलब कि खेल का मैं दृष्टिकोण आपको बता रहा हूँ कि खेल ही खेलना है तो उसको पूरी शिद्दत से खेलिए ना, क्या दिक्कत है। नहीं, पर उसमें कुछ व्यवस्था में भी प्रॉब्लम हो सकता है, आगे का पीछे का, देखिए जैसे देखिए, कि पहली बात, व्यवस्था जो है वो निर्मित कहाँ से होती है। कोई भी व्यवस्था, चाहे आप हिस्टोरिकल बात करें तो हिस्टोरिकली जो व्यवस्था आती है वो आती कहाँ से है, हम्म, कहाँ से आती है। व्यवस्था आती है। कोई ऐसा तो नहीं है कि व्यवस्था ऊपर से आती है, व्यवस्था वो व्यक्ति तो की बनाते चेतना हैं, से ही आती है। हम ही बनाते हैं उसको। हाँ, अभी भी आपको शायद ये पता चलेगा कि व्यवस्था को ब्लेम करना ये भी बिब्लिकल सोच है, ये भी वेस्टर्न सोच है हम्म, कि हम्म, व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए मैं ठीक नहीं हूँ। तो भाई, हम्म, व्यवस्था क्यों ठीक नहीं है, उसका कारण खोजिए। तो चेतना जो है वो सिकुड़ी हुई है, तो हम्म, चेतना सिकुड़ी हुई है, इसलिए सिकुड़ी हुई चेतना से जो भी व्यवस्था निकलेगी वो तो दर्दनाक ही होगी ना। उसके लिए मैं उदाहरण लेना चाहूंगा कि आपने भी बीच में कहा था, ओशो का भी वो एंगल था कि शारीरिक संबंध के लिए या किसी के लिए कोई वो लिमिटेशन नहीं है, इधर भी या उधर भी चीजें के लिए। तो उस चीज में जब कोई व्यक्ति या स्त्री या कोई वो उसको लांग देता है, तो फिर वो आगे वाला सोचता है कि मेरे साथ नहीं है तो मैं इसको क्यों संभालूं, तो उसको छोड़ भी सकता है। ऐसा उस व्यवस्था का मुझे अरे नहीं नहीं इसमें नहीं लेना नहीं है। नहीं, देखिए देखिए देखिए, हम्म, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि व्यवस्था जो है, कोई भी व्यवस्था, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, देश की व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, ये व्यवस्था आती कहाँ से है। कोई हम ही ऐसा तो नहीं है कि आप व्यवस्था के पास जाते हैं, व्यवस्था आप में से ही पैदा होती है। हम्म, एक समाज के अंदर से ही तो व्यवस्था आती है। जी, जी। अब यदि समाज जो है वो कॉन्शियसनेस के बहुत ही बेस लेवल पर है, तो वो हुँ, जो भी व्यवस्था निर्मित करेगा वो व्यवस्था कैसी होगी। वो तो बेस लेवल का ही होगा।
अब ये बेस लेवल का जो व्यवस्था है उसमें ना चाहते हुए भी आप तो है ही, भले आपका कॉन्शियस लेवल बहुत बड़ा है, अब तो तो फिर करना क्या पड़ेगा। आप व्यवस्था के साथ लड़ेंगे या व्यवस्था जो है उसको बेहतर करने के लिए कदम, कॉन्शियसनेस बढ़ाने की दिशा में कदम लेंगे? हाँ वही कर सकते हैं, दूसरा तो ऑप्शन नहीं है, जो है उसको स्वीकार ही करना नहीं, पड़ेगा दूसरा जो। ऑप्शन है नहीं, इसलिए कि आप उससे डिप्रेस होंगे। हो ही भी नहीं सकते, चाह के भी एक लेवल पे आके रुकना ही पड़ेगा कि मेरा डिप्रेस कहना हो। ही ये है कि व्यवस्था जो है वो समाज जो है वो व्यक्ति से बनता है। हम्म। अभी आप यदि ये समझने जाएंगे कि व्यक्ति जो है वो समाज से बनता है, तो हम्म फिर आपका जीवन जो है वो फ्रस्ट्रेशन बनेगा, क्योंकि उसका। समाज ने कुछ भी तो नियम ऐसे बनाए ही होंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे। हम्म। फिर आप अपने आप का बचाव कैसे करेंगे कि ये समाज का ये नियम नहीं होता तो मैं आज कुछ और होता। फिर से आपने हाँ, वही वही मतलब वही उटपटांग वही हरकतें चालू कर बदलाव, दी। वही चीज को रिपीट किया है मैंने। सही बात है। क्योंकि क्योंकि असली चीज तो इतना ही है ना कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अभी जिस जगह पर है उसके लिए वो किसी को ब्लेम करना किसी को चाहता है। ब्लेम कर रहा है, खुद को छोड़ के हर बार मैं कह मतलब रहा हूँ किसी के खुद को साथ। ब्लेम करना वो भी पागलपन ही है। हम्म। देखिए, एक तरफ होता है चेतना का विकास जो कि हम्म व्यक्तिगत है। हम्म। व्यक्तिगत हुआ तो वो तो फिर सभी एक लेवल मिनट पे हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बॉटल आई जी। क्योंकि दो ही आपके पास रास्ते हैं ना, या तो व्यक्तिगत चेतना का विकास होगा और जी व्यक्तिगत चेतना के विकास से ही व्यवस्था बनेगी। जी। अगर आप व्यवस्था को ब्लेम करते रहे तो ये ब्लेम के कारण वो व्यवस्था को कुछ नहीं होगा। हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवस्था के साथ लड़ना है, व्यवस्था हमेशा अपग्रेड होती है। हम्म। सही बात है। तो अभी तो जी। उसका समय आ ही गया है। क्या हुआ? व्यवस्था को अभी अपग्रेड होने का समय तो आ ही गया है। नहीं कौन नहीं, सी देखिए देखिए, व्यवस्था को अपग्रेड होने का समय आ गया है, वो तो हमेशा रहता ही है, वो आता नहीं है। क्योंकि क्योंकि ऐसा है कि अभी भी आप शायद उस तरह से देख रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो जो समस्या है उसका कारण व्यवस्था है। चलो मैंने मान लिया, ठीक बट है। व्यवस्था में समस्या है उसका क्या कारण है? व्यवस्था में समस्या वो कॉन्शियसनेस ही। अब कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो मैं अगर ये कहूँ कि कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और मैं चाहता हम्म। हूँ कि व्यवस्था बन जाए, तो ये फिर मैं केवल अपने उलझन, आलस को ही छिपा रहा हूँ। अपना आलस को छुपाना है, अपनी वो कमजोरी जो है कि ये मैं बदल नहीं सकता। हाँ, पर इससे एक फायदा होता है कि वहां तक विचारों को लेके जाके फिर समझ में आने के बाद फिर उस विचार को छोड़ा जाता है। देखिए, व्यवस्था को बदलना ये तो फिर वो हिंसा की ओर आप जाएंगे। ओके, कॉन्शियस ही बदलना पड़ेगा। कॉन्शियस, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, जब भी आप व्यवस्था को बदलने जाएंगे तो पहले तो व्यवस्था इतनी बड़ी है कि आप उसको पूरी तरह से बदलने में सक्षम नहीं है आज की तारीख में। मतलब ये न्याय देने जैसा है, एक को न्याय दिया तो एक का एंगल, मतलब वो उसका नहीं अन्याय नहीं, हो पर ही न्याय जाता को आप कहाँ समझते हैं? न्याय का क्या है? यार न्याय मतलब क्या? जैसे है। न्याय के बारे में पंचतंत्र में एक स्टोरी है कि भाई एक कबूतर था और वो कबूतर जो है वो किसी राजा ने देखा और राजा को ये लगा कि ये कबूतर जो है वो बेचारा बीमार है, उसके पीछे कोई बाज पड़ा था। ओके। तो उसने ये कहा कि चलो भाई ये कबूतर या इसको मैं संभाल लेता हूँ, मतलब इसको मैं मरने नहीं दूंगा, मैं इसको बचा लेता हूँ। तो उसने उसको बाज से बचा लिया, तो बाज ने कंप्लेन किया कि चलो तुमने कबूतर को तो बचा लिया, बट अब मेरा क्या होगा, मैं भूख से मर जाऊंगा। ओके। मतलब ये है कि ये बचाना या मारना ये आपके हाथ की बात ही नहीं है, ये कॉन्शियस है। सारा का सारा चक्र जो है वो जंगल में क्या है? जंगल में घास होता है, घास को हिरन खाता है, हिरन को फिर शेर खाता है, फिर शेर मर जाता है तो उसका जो मांस है वो और कोई खाता है, फिर उसके अंदर भी जीवाणु होते हैं, वो यहाँ से वहां जाते हैं। मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ कोई मारना या बचाना नहीं है। तो मतलब मृत्यु आ जाए, कल आए, या कुछ भी हो, घर में कुछ भी हो, बाहर कुछ भी हो, सब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसका ज्यादा नहीं लोड नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मारना जो है वो भाव हो सकता है,
हम्म। कि मुझे आपको खत्म करने की इच्छा हुई या मुझे आपको खत्म करने के लिए मेरे मन में विकार आया, ये हो सकता है। हम्म। बाकी मारना घटित नहीं हो सकता, मैं ये कह रहा हूँ, हम्म। क्योंकि उसमें तो ट्रांसफॉर्मेशन ही है। हाँ हाँ, मारना घटित नहीं हो सकता, वो ट्रांसफर होता है। मतलब कि मारने का भाव और बचाने का भाव, ये दोनों भाव है। हम्म। बाकी तुम मरोगे या तुम बचोगे, ये तो समझती तय करेगी, ये तुम और मैं तय नहीं करेंगे। ओके, मतलब भाव ही केवल अपने पास रहेंगे। देखिए, आपका मारने का भाव है, तो उसको आप खोजेंगे तो वो भाव विलीन हो जाएगा कि भाई आप मारना चाहते हैं। जैसे जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ कि जब भी आपको किसी के साथ दुश्मनी हो या किसी को पीड़ा देने की इच्छा हो, तो आप मन में या उसको सामने जाके ये कह दे कि एक दिन तू मरेगा, क्योंकि एक दिन सभी मरेंगे हाँ। इससे तुम्हारा भड़ास भी निकल जाएगा और वो हंस भी देगा कि यार बात तो सही है ना, एक दिन मैं भी मरूंगा, एक दिन तुम भी मरोगे। अच्छा, तो इससे वो थोड़ा रिलीज हो जाएगा। क्योंकि उससे उससे कॉन्शियसनेस को डेवलप होने का मौका मिलेगा। अभी जो हो रहा है उससे कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हो रही है, कॉन्शियसनेस जो है वो सिकुड़ ही रही है। और वो सिकुड़ता हुआ कॉन्शियसनेस का कारण आप व्यवस्था को बनाएंगे तो और ज्यादा सिकुड़ेगी। ओके, तो व्यक्तिगत ही। आप यदि किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर आपको न्याय नहीं मिलता या वहां पर आपकी बात सुनी नहीं जाती और आपको लगता है कि साले सब घटिया है, तो ये साले सब घटिया है करके आप कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? कम ही कर रहे हैं। क्योंकि आपका आपका बात नहीं सुना गया इसलिए आपको घटिया लगा है, या वहां किसी का बात नहीं सुना जाता इसलिए घटिया लगा है? यदि किसी का बात नहीं सुना जाता है, घटिया लगा है, तो फिर आप कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करेंगे। सही बात है। दूसरा ऑप्शन। आपका बात नहीं सुना इसलिए करेंगे तो फिर आप उसको कोई चैलेंज की तरह लेंगे और चैलेंज में खुद को भी नष्ट करेंगे और सामने वाले को भी नष्ट करेंगे। अच्छा, मतलब ये चैलेंज भी अपने को दिमाग का दही करेगा। देखिए, चैलेंज जो है वो चैलेंज, इसीलिए मैं कहता हूँ कि दो टाइप का फिलोसॉफी है। वेस्ट आपको चैलेंज सिखाता है और हाँ ईस्ट हाँ। आपको कॉन्शियसनेस देता है। कॉन्शियसनेस और चैलेंज दोनों अलग चीजें हैं। ओके। जैसे मैं यदि किसी को कह दूं कि तेरी हैसियत नहीं है कि तू इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन को पढ़ पाए, उसको चैलेंज लगेगा, बट मैं उसको चैलेंज नहीं दे रहा हूँ। ओके। उसकी हैसियत बढ़ा रहे हैं। हाँ, मैं उसको ये कह रहा हूँ कि तेरी हैसियत नहीं है, तो वो उसको चैलेंज की तरह लेगा और उसको पढ़ेगा और वो शांत हो जाएगा। हाँ हाँ। मेरी मंशा ये नहीं है कि वो लड़ता ही रहे, बट हाँ, यदि उसको लड़ने में मजा आ रहा है तो लड़ने के लिए मैं उसके साथ ये खेल भी खेल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो तो पी के फोन किया ही था वो बंदे ने। सही क्योंकि बात है। कोई भी व्यक्ति जो है, उसके पास दो ही चीजें हैं, या तो वो कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के ऊपर काम करे, या तो वो चला। कॉन्शियसनेस को घटाने या सुलाने के ऊपर काम करे। ज्यादातर व्यक्ति सुलाने के ऊपर काम कर रहे हैं, तो तुम उसको नैतिकता से नहीं हैंडल कर सकते कि कॉन्शियस बढ़ाओ वरना शेर आ जाएगा। नहीं, शेर कहीं नहीं आएगा, कॉन्शियसनेस बढ़ाओ ये कोई डंडा नहीं हो सकता। बट उसके लिए आपको वातावरण निर्मित करना पड़ेगा और वो वातावरण सहयोग से निर्मित होगा। जी जी जी। तो आपको सहयोग के ऊपर काम करना है, आपको रिजल्ट नहीं चाहिए। क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो कोई पॉइंट टू पॉइंट रिजल्ट नहीं है कि आपका कॉन्शियसनेस आ गया या नहीं आया। कॉन्शियसनेस का मतलब ये हुआ कि आप अब उस यात्रा पर हैं। जी जी जी। और इस उस यात्रा में, क्योंकि शुरुआत में आपको लगता है कि कहीं आप अकेले तो नहीं चल रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि कहीं नहीं, पक्का आप अकेले ही चल रहे हैं। अब बताइए, अब क्या दिक्कत है? हर बार मतलब कोई एक साथी चाहिए। नहीं, बट आपको जो साथी चाहिए वो क्यों चाहिए, उसका रीजन बताइए ना। आप डरते हैं क्या? अगर डर लग रहा है तो फिर कोई और आ जाए उसके बाद आना, बट कोई और आ जाएगा तो आपको पता कैसे चलेगा? हाँ 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 हाँ, वो तो कैसे पता चलेगा। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप कॉन्वर्जेशन को प्रश्न के साथ एंड करेंगे, तो प्रश्न के साथ एंड करने का मजा ये है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो खोया खोया रहेगा, बट हकीकत में उसकी चेतना पर काम हुआ। ओके। यदि कोई, जैसे जैसे मुझे दो चार लोगों ने कहा कि भाई इसमें 1000 लोग जब हो जाए तब हम आएंगे, या कम से कम 500 लोग हो जाए तब आएंगे, तो मैंने उसको ये पूछा कि तुझे कैसे पता चलेगा कि 500 हो? मैं रोज ग्रुप में आके देखूंगा। क्योंकि 500 हुए या नहीं हुए ये तू जानेगा कैसे? अरविंद से कॉल करेंगे बोलेंगे वो तो। मतलब कि फिर तो ये ऐसा हो गया कि तुमको यदि इतना ही लगता है कि नहीं 500 हो जाएंगे तो ही मैं 501 नंबर पे मैं आऊंगा,
तो तुमको झूठ मूठ का भी 500 कहा जा सकता है ना फिर तो, क्योंकि तुमने ही हाँ मौका दिया। हाँ 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 सही बात है। क्योंकि व्यक्ति का जो उलझन है वो इसी प्रकार का है कि वो अपने आप को उलझाए रखना चाहता है और उस उलझन के लिए वो जिम्मेदार किसी और को मान रहा है। जो जारी रखना है और उलझन के लिए किसी और की जिम्मेदारी मानना है। हाँ, सही बात है। बताइए और कुछ कहेंगे आप? नहीं, बहुत सुबह सुबह गहरा हो जाते हैं, अच्छा लगता है। दिन भर तो उसमें खोए रहते। चलिए। ओके।